अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 21 में आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है केमिकल बॉन्डिंग। यहाँ पे स्टार्ट में हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। चूँकि केमिकल बॉन्डिंग की बात हो रही है तो सबसे पहली बात भी हम केमिकल बॉन्ड की करेंगे। व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप इससे वाकिफ़ हैं। बॉन्ड किसे कहते हैं? बॉन्ड वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो एटम्स को आपस में जोड़ देती है, जो आइंस को आपस में जोड़ देती है। वाटर की एग्जांपल लेते हो। वाटर फॉर्मूला है H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अब इन तीनों एटम्स को जिस चीज ने आपस में जोड़ के रखा है उस चीज का नेम है केमिकल बॉन्ड। अब NaCl की एग्जांपल लेते हो, एक सोडियम एक क्लोरीन, इनको जिस चीज ने आपस में जोड़ के रखा है दैट इज केमिकल बॉन्ड। तो डेफिनेशन हमारे पास है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कशिश की वो कुवत विच होल्ड द एटम्स और आइंस टुगेदर, जो एटम्स या आइंस को आपस में जोड़े रखती है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप नेम देते हो केमिकल बॉन्ड का। ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, वाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड? एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? क्या जरूरत है कि एटम केमिकल बॉन्ड बनाते हैं? एटम्स वैसे क्यों नहीं रह सकते? बेटे आपने पढ़ा हुआ है कि हर चीज स्टेबिलिटी चाहती है। दुनिया में कोई भी चीज है ना, वो स्टेबिलिटी चाहती है। अब वो चीज स्टेबल कैसे होगी? एटम्स कैसे स्टेबल होते हैं? एटम्स बेटे उस वक्त स्टेबल होते हैं जब उनका आखिरी शेल कंप्लीट हो जाता है। जब उनका आखिरी शेल कंप्लीट हो जाता है उस वक्त वो स्टेबल हो जाते हैं। तो इसके हम दो आंसर देंगे। वाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, दो तरह से आप आंसर दे सकते हो कि एटम्स स्टेबल होने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। दूसरा आंसर आप इस तरह से दे सकते हो कि जो नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस, उनको आप नोबल गैसेस क्यों कहते हो? नोबल मीन शरीफ गैसेस, कि वो आपस में रिएक्ट नहीं करती, वो स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? उसकी रीजन ये है कि उनका आखिरी शेल मुकम्मल है, वो रिएक्शन नहीं करती। तो इसका मतलब कि फिर दूसरे एटम्स जो रिएक्शन करते हैं वो क्यों करते हैं? वो करते हैं स्टेबल होने के लिए, ताकि हमारा भी वैलेंस शेल जो है वो मुकम्मल हो जाए। तो आप इस तरह से भी कह सकते हो कि एटम्स नोबल गैसों जैसी कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए रिएक्शन देते हैं या केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो आप लिखोगे एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड टू गेट स्टेबिलिटी। एटम्स स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। या ईच एटम ट्राइज, हर एटम कोशिश करता है, टू अटेन, हासिल करने की, कॉन्फ़िगरेशन लाइक नोबल गैसेस, कि हर एटम नोबल गैसों जैसी कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने की कोशिश करता है, या कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, यानी कि अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने की कोशिश करता है। और अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एटम्स अपना ऑक्टेट, अपना वैलेंस शेल कैसे कंप्लीट करते हैं, तो 3 तरीके हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करके, इलेक्ट्रॉन खारिज करके एटम अपना आखिरी शेल कंप्लीट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना आखिरी शेल कंप्लीट कर लेते हैं। या अगर ना इलेक्ट्रॉन गेन करें ना लूज करें तो फिर वो तीसरा जो मेथड है वो शेयर कर लेते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके, जिस तरह यहाँ पे हाइड्रोजन ने शेयर किए हुए हैं इलेक्ट्रॉन। आगे हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड में कि किस तरह शेयरिंग हुई है। तो 3 तरीके से एटम्स अपने आखिरी शेल मुकम्मल कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन खारिज करके, इलेक्ट्रॉन हासिल करके, या इलेक्ट्रॉन शेयर करके। 2 क्वेश्चन हो गए। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल आसान, वाई नोबल गैसेज आर स्टेबल। हमने बात कर दी है अभी कि नोबल गैसेज स्टेबल क्यों होती हैं। आपको पता है कि नोबल गैसेज स्टेबल क्यों होती हैं, क्योंकि उनका आखिरी शेल मुकम्मल होता है। नोबल गैसेज आर स्टेबल बिकॉज देयर वैलेंस शेल इज कंप्लीट, क्योंकि उनका आखिरी शेल मुकम्मल होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है हीलियम।
हीलियम की अगर एग्जांपल लो आप, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, न्यूक्लियस, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और पहले शेल में होते कितने 2, इसके भी कितने 2, कम, जो वैलेंस शेल है वो क्या है कंप्लीट है, तो ये रिएक्शन बहुत कम देती है, स्टेबल है। नियॉन एटॉमिक नंबर 10, पहले शेल में 2, नियॉन के लिए पहले शेल में 2, दूसरे में 8, दूसरे में हकीकत में कितने होते 8 होते, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि इनका आखिरी शेल मुकम्मल है, ये हीलियम का स्ट्रक्चर, ये नियॉन का स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब स्टेबल फिर 2 चीज़ें होती हैं, या जिनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, या जिनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। डुप्लीट रूल बेसिकली छोटे छोटे एटम्स के लिए है, जिस तरह हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया। बाकी जो बड़े एटम्स हैं ना, उनके लिए ऑक्टेट रूल ही यूज होता है, ठीक है। तो नोबल गैसेस स्टेबल क्यों है, नोबल गैसेस आर स्टेबल, नोबल गैसेस स्टेबल होती हैं क्यों, बिकॉज देयर वैलेंस शेल इज कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑक्टेट रूल एंड व्हाट इज डुप्लीट रूल। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना ऑक्टेट रूल, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करना डुप्लीट रूल। ऑक्टेट रूल, अटेनिंग, अटेनिंग मीन हासिल करना 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करना, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल। डुप्लीट रूल क्या है, अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, कि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करना, उसे आप क्या कहते हो, डुप्लीट रूल। डुप्लीट रूल को थोड़ा सा और जो ऑक्टेट रूल है इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेते हैं। बेटा जो ऑक्टेट रूल है ना, ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, कि लाजमी नहीं है कि हर एटम ने ही ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है, ये लाजमी नहीं है। ऑक्टेट रूल स्टेबिलिटी के लिए है कि हर एटम आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है, लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए और वो स्टेबल है। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपको 2 तरह की एग्जाम्पल दूंगा। कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके आखिरी शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके आखिरी शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड की जिनके आखिरी शेल में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं कि जिनमें एटम्स के आखिरी शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एग्जाम्पल है BeCl2, BeCl2। अब ये जो बेरिलियम है, समझना है आपने, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, यानी कि न्यूक्लियस, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में, इसमें भी 2, 4 हो गए। जो क्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर है 17, न्यूक्लियस, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितने आएंगे 7, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब इसके आखिरी शेल में 2 है, इसके आखिरी शेल में 7 है। तो यहाँ पे देखें क्या किया है, जो बेरिलियम है इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, एक को मैंने इस साइड पे लिख दिया, एक को इस साइड पे, ये तो कंप्लीट है, इसको नहीं लिखते। क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने, क्लोरीन के आखिरी शेल में 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब बेरिलियम ने कितनी क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, 2 क्लोरीन के साथ कोवलेंट बॉन्ड, क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, इसके भी आखिरी शेल में कितने 7। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना सेंटर में, इनकी हुई है शेयरिंग बेसिकली। अब इस बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 1 2 3 4। जब इसने क्लोरीन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर भी किया ना, तो इसके टोटल हुए 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 से कम। तो ये उस कंपाउंड की एग्जांपल है जिसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 8 से कम है, बॉन्ड बनाने के बाद भी। हमने कहा था ना कि बॉन्ड इसलिए बनाते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए। तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो बॉन्ड बनाने के बाद भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होते, या 8 हो जाते हैं, या 8 से ज़्यादा हो जाते हैं, या 8 से कम रहते हैं। तो 8 से जिनमें इलेक्ट्रॉन कम रहते हैं उसकी एग्जांपल हमने पढ़ी BeCl2। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरी एग्जांपल जो हम पढ़ेंगे वो ऐसी होगी जिसमें मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, बॉन्ड बनाने के बाद
इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल PCl5। फास्फोरस एटॉमिक नंबर है 15। न्यूक्लियस पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितने आएंगे? 10 हो गए टोटल। तीसरे में आएंगे 8, 10, 5, 15 हो गए। क्लोरीन का अभी हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते थे। अब देखिए फास्फोरस आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। कितने? 5। 1, 2, 3, 4, 5। अब इसने 5 ही क्लोरीन के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। क्लोरीन इसके आखिरी शेल में 7, एक यहाँ पे क्लोरीन आ गई, इसके आखिरी शेल में कितने? 7। एक यहाँ पे क्लोरीन आ गई, आखिरी शेल में कितने? 7। एक यहाँ पे क्लोरीन आ गई, आखिरी शेल में कितने? 7। एक यहाँ पे क्लोरीन आ गई, आखिरी शेल में कितने? 7। अब यहाँ इस तरह से देखें, फास्फोरस के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल जो शेयर किए गए हैं बॉन्ड बनाने के बाद भी? कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये तो 8 से ज़्यादा हो गए। बॉन्ड बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा हो गए। तो इसका मतलब इससे हमने ये बात समझ में आई हमें कि ऑक्टेट रूल, ये ज़्यादातर कंपाउंड में ऑक्टेट रूल फॉलो होता है। ये कंपाउंड्स बहुत कम है, जो हमने एग्जाम्पल ली ना, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, बहुत कम है। ठीक है, तो फिर आप ये कह सकते हो कि ये अथेंटिक रूल नहीं है, ये यूनिवर्सल रूल नहीं है कि लाजमी 8 ही पूरे करने। 8 से कम भी हो सकते हैं, 8 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़्यादा चांसेस 8 के हैं। ठीक है, ये जो हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, बहुत कम ऐसे होता है कि बॉन्ड बनाने के बाद भी 8 से कम रहें या 8 से ज़्यादा हो जाए, ज़्यादातर 8 होते हैं। ठीक है, इसलिए ऑक्टेट रूल को हम ज़्यादा स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास हो गए कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज इनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। कि जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी कम होती है या ज़्यादा होती है, हमने ये पढ़ना है। इस सारे क्वेश्चन का निचोड़ ना, जो टोटल बुक पे क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेसिकली, ये हमने इन दोनों लाइनों में ही समझ लेने। टोटल क्वेश्चन में जो भी बात की गई है ना, हमने इन दोनों लाइनों में समझ लेने। इनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, कि जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी कम होगी या ज़्यादा होगी। सबसे पहली बात जो समझनी है आपने, ये 2 बातें आपने समझनी है, ये सारा आसान है। हमने उस वक्त एनर्जी की बात करनी है जब बॉन्ड बना हुआ हो। ठीक है, चले इससे पहले एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। बेटे आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हो, पेट्रोल डलवाते हो तो आप सफ़र करना स्टार्ट कर देते हो। जब तक वो पेट्रोल उसे एनर्जी देता है गाड़ी चलती रहती है। और अगर गाड़ी मूव करती रहे, इसका मतलब वो स्टेबल तो नहीं है, वो अनस्टेबल है, क्योंकि वो चल रही है। स्टेबल का मतलब सुकून की हालत में, वो तो चल रही है। इसका मतलब जब तक पेट्रोल उसे एनर्जी देता रहेगा ना, गाड़ी चलती रहेगी। जब पेट्रोल ख़त्म हो गया, एनर्जी ख़त्म हो गई, गाड़ी स्टेबल हो गई। ठीक है, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि बॉन्ड कब बनता है। हमने अभी बात की जब एटम्स स्टेबल हो जाते हैं। बॉन्ड उस वक्त बनता है जब एटम्स स्टेबल हो जाते हैं। और स्टेबल होने का मतलब अभी हमने क्या पढ़ा कि एनर्जी लो हो जाती है। जब पेट्रोल ख़त्म हो जाता है गाड़ी में से, एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो वो स्टेबल हो जाती है। सेम जब भी एटम्स के दरमियान उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी ना, अगर एनर्जी कम होगी इसका मतलब वो स्टेबल हो जाएंगे। स्टेबल हो जाएंगे तो मतलब बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट कि जब एटम्स की पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी हो जाती है ना, वो बॉन्ड बना लेते हैं। अब फोर्सेस की बात करते हैं। फोर्सेस होती हैं 2 तरह की, एक होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक होती है फोर्स ऑफ रिपल्जन। या तो एटम्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं या एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, बॉन्ड कब बनता है? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। जब रिपल्जन होती है उस वक्त बॉन्ड नहीं बनता। आपको पता है केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या पड़ी थी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब जब अट्रैक्शन की फोर्स होगी बॉन्ड इज फॉर्म्ड, बॉन्ड बन जाएगा। जब रिपल्जन होगी, जब एटम्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बॉन्ड इज नॉट फॉर्म्ड।
और लास्ट पॉइंट और अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड कब बनेगा? जब पोटेंशियल एनर्जी लो होगी। तो आप इस तरह से कह सकते हो कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, क्योंकि बॉन्ड बनने जा रहा है, स्टेबल होने जा रहा है, एटम एनर्जी कम होती है। जब रिपल्जन की फोर्स होती है इसका मतलब बॉन्ड नहीं बनता। बॉन्ड कब नहीं बनेगा? जब स्टेबल नहीं होगा। स्टेबल नहीं होगा मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये हो गया इनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, सारा कॉन्सेप्ट दे दिया। इसमें आपने यही पढ़ना है कि जब बॉन्ड बनता है ना तो एनर्जी कम हो जाती है। बस सारे क्वेश्चन का निचोड़ यही है, यही इनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन है। लें जी, अब एग्जांपल ले लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन H2। H2 का मॉलिक्यूल कैसे बनता है? कैसे बनता है? कहता व्हेन टू हाइड्रोजन एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर, जब दो हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन एक्ट एट द सेम टाइम। जब दो हाइड्रोजन के एटम्स को आप करीब लेके आते हो ना तो अट्रैक्शन की फोर्स भी होती है और रिपल्जन की फोर्स भी होती है। क्वेश्चन ये है कि अब अट्रैक्शन की फोर्स कब होगी और रिपल्जन की फोर्स कब होगी। चलेंगे फिर पढ़ते हैं आगे। कहते हैं एट डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल ये दो हाइड्रोजन के एटम है, इसको ग्राफ की मदद से भी समझेंगे बाद में। कहता है एट डिस्टेंस 75.4, कहता है जब दो हाइड्रोजन एटम्स को आप करीब लेते आते हो, जब ये 75.4 पिकोमीटर इतने डिस्टेंस पर पहुंच जाते हैं ना हाइड्रोजन एटम, करीब लेते आए, जब हाइड्रोजन के एटम्स 75.4 पिकोमीटर के डिस्टेंस पर आ जाते हैं ना, यानी कि इतने करीब आ जाते हैं आपस में, तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है, यानी कि वो एक दूसरे को खींचने लगते हैं। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगी, मतलब क्या होगा? फिर बॉन्ड बनेगा मतलब पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम हो जाएगी। तो जब हाइड्रोजन के दो एटम्स को हम करीब लेके आते हैं, जब वो इतने डिस्टेंस पे पहुंचते हैं ना तो उनके दरमियान अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाती है, एक दूसरे को खींचने लगते हैं। और जब उनकी अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाती है इसका मतलब उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, कम होगी, तो क्या बनेगा? बॉन्ड बन जाएगा एंड बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो बॉन्ड कब बनते हैं? जब एटम्स के दरमियान पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। और पोटेंशियल एनर्जी कम कैसे होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अच्छा, ये खास डिस्टेंस तक अट्रैक्शन होती है। अगर उनको इस डिस्टेंस से मजीद करीब लाओगे ना तो फिर रिपल्जन होगी, फिर वो एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे बल्कि रिपेल करेंगे। इफ द डिस्टेंस इज फर्दर डिक्रीज, अगर डिस्टेंस को आप मजीद कम करते हो, इतने डिस्टेंस से भी कम, इतने डिस्टेंस पे बॉन्ड बन जाते हैं, अगर इससे भी कम करते हो ना देन रिपल्जन टेक प्लेस, फिर रिपल्जन होगी। ठीक है, फिर अट्रैक्शन नहीं होगी, क्योंकि बॉन्ड की कुछ कंडीशंस होती हैं कि इतने डिस्टेंस पे ही बॉन्ड बन है। अगर इससे भी एटम्स को करीब करोगे ना फिर रिपल्जन होगी। और अगर रिपल्जन होगी तो क्या होगा? बॉन्ड नहीं बनेगा मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। देन रिपल्जन टेक प्लेस एंड पोटेंशियल एनर्जी हाई हो जाएगी, सो बॉन्ड इज नॉट फॉर्म। तो बॉन्ड कब बनेगा? जब एटम्स करीब आएंगे और उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, उस वक्त बॉन्ड बनेगा। अब इस ग्राफ से समझ लेते हैं, ये ग्राफ क्वेश्चन का हिस्सा है, आपने ग्राफ बनाना है। ग्राफ की हम y एक्सिस पे लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, x एक्सिस पे हम लेते हैं डिस्टेंस। अब ये जो ना, ये दो हाइड्रोजन के एटम्स को मैंने शो करवाया, दो हाइड्रोजन के एटम्स को आप करीब लेते आए, बॉन्ड नहीं बना, फिर आप इसको मजीद करीब लेके आते हो, बॉन्ड फिर भी नहीं बना, फिर मजीद करीब करते हो, बॉन्ड नहीं बना। लेकिन जब आपने 75.4 डिस्टेंस पर लेके आए ना, बॉन्ड बन गया। कितनी एनर्जी पर? देखिए एनर्जी माइनस में है, मतलब एनर्जी कम है। तो हाइड्रोजन को करीब लेते आए, जब 75.4 डिस्टेंस आया तो बॉन्ड बना लिया। अब अगर ये बात हमने क्या की, अगर इससे भी ज्यादा आप इसे क्लोज करते हो फिर रिपल्जन होगी, फिर एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी और बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन के एटम्स को अब करीब लेते हैं, जैसे जैसे करीब करते गए क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी, ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती गई? कम होती गई। एक वक्त आया कि आप 75.4 पिकोमीटर पे ले आए, एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। लेकिन जब आपने मजीद करीब किया फिर रिपल्जन हुई, जब रिपल्जन हुई तो पोटेंशियल एनर्जी
वापस बढ़ना शुरू होगी, ठीक है। तो एक खास पॉइंट पे बॉन्ड बनेगा, जब 75.4 पिकोमीटर का डिस्टेंस होगा ना तो एनर्जी कम से कम होगी, मजीद करीब लाओगे तो रिपल्जन होगी, फिर एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी और बॉन्ड नहीं बनेगा। ये हो जाएगा बेटे, हमारे पास क्वेश्चन हो गया एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आज के लिए इतना है, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एटॉमिक साइज से स्टार्ट करेंगे। ओके जी।